हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चनों की, जो कि हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने नंबर सिस्टम की बनाई हैं आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उन्हें जाकर देख सकते हो। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं नंबर सिस्टम का, जो कि आपने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा। चलिए, अगर पढ़ा भी होगा तो थोड़ा सा और इससे आसान कर दूंगा मैं, इससे ज़्यादा तो कोशिश करेंगे कि कम से कम हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सफा, दो संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो हमें सबसे पहले दो संख्या लेनी है। दो संख्या क्या होती है, जैसे दो संख्या पहले हम दो संख्या कोई सी ही मान लेते हैं। जैसा कि हमने एक संख्या x मानी और एक मानी हमने y। ठीक है, एक संख्या x मानी, एक मानी हमने y, और दो संख्याओं का योग 40 है। अब इनका योग कर लेते हैं हम, कितना, x प्लस के y बराबर, योग पूछा ना तो योग होता था प्लस, कितना हो गया हमारा, ठीक है, 40 है। और उनका गुणनफल, अब उनका गुणनफल की बात आती है तो गुणनफल के लिए इनका क्या हो जाएगा, गुणनफल मतलब एक्स वाई। देखिए, दो संख्या थी एक्स और वाई, उनका योग प्लस में हो जाता है तो 40 हो गया। और गुणनफल कितना दे रखा हमें दे रखा 375। अब हमें 375 दे रखा, तो हम देख लेते हैं हमसे पूछा क्या है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब व्युत्क्रम मतलब इन वाली x अनुपात y संख्या तो इनका व्युत्क्रम हो जाता है उल्टा। जैसे कि अगर बात करी जाए, हमें देख रखा है x y, अब इन्हें जब हम उल्टा करेंगे तो उल्टा किस प्रकार से करते हैं, तो हम उल्टा करते हैं ना, एक के बटे में x ले जाते हैं, प्लस के एक के बटे में क्या हो जाता है y। ठीक है, एक के बटे में x प्लस लग जाता है, एक बटे y हो जाता है। अब उल्टा करने के लिए नीचे तक क्या हो जाएगा, अगर इनका एलसीएम देंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स वाई, और ऊपर क्या पहुंच जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कट जाएगा हमारा, एक्स कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। और यहाँ से क्या कट जाएगा, वाई कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, हमारा कितना आ गया, वाई प्लस के एक्स, और एक्स वाई आ चुका है। तो व्युत्क्रम हमारे उल्टे हो गए, मतलब व्युत्क्रम कितना आया, एक बटे एक्स प्लस के एक बटे वाई। अगर ये हमने जब आगे सोल्व करा तो कितना आ गया हमारा, वाई प्लस के एक्स। ठीक है, वाई प्लस के एक्स और एक्स वाई इतना आ गया। अब हम सोल्व कर लेते हैं, कैसा करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है एक्स प्लस के वाई भी दे रखा है और एक्स वाई भी दे रखा है, तो हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इधर मैं एरो डालकर लिख देता हूँ, जैसे कि वाई प्लस के एक्स अपॉन एक्स वाई, क्योंकि ये वाली संख्या हमने यहाँ रख ली। अब हम बराबर के केस में बराबर रख कर देखते हैं, वाई प्लस के एक्स मतलब वाई प्लस के एक्स कितना दे रखा हमें, 40, और एक्स वाई कितना दे रखा है, एक्स वाई मतलब ये भी गुणा में ही है, इसे भी गुणा समझना। एक्स वाई कितना दे रखा हमें, 375। फ्रेंड, मैं आपको इसलिए आसानी से समझा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा स्लो मोशन में समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। बस आप कुछ नहीं करना, इसको काट लेना। जब हम इसको काटेंगे तो आप इसको काट के देखना, तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा हमारा 8 सही, और 8 सही 75 बार। ठीक है, 8 सही कितना बार गया ये, 8/75। और ये 8/75 आपका राइट आंसर है। कैलकुलेशन आप घर करके देखना, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो सके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपने बंद कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जल्दी से आप नोट करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बस आपको समझते हुए चलना है और कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। ठीक है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। अब दो संख्या कौन कौन सी मान लेते हैं, जैसे हमने ऊपर एक्स वाई मानी, ऐसे ही यहाँ मान लेते हैं एक्स माइनस के वाई, क्योंकि अंतर के लिए क्या लगाते हैं, माइनस। कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनका गुणनफल 336 है, गुणनफल का मतलब है एक्स गुणा वाई बराबर कितना है, 336 है, तो उन संख्याओं का योग पूछा है हमसे। अब हमसे जब योग पूछा गया तो हमें सिंपली क्या करना होता है, इसमें एक सूत्र आता है, बस आपको एक सूत्र याद करना है। वो सूत्र क्या होता है, वो बहुत ही मोस्ट सूत्र है, उसे कहीं भी लगा सकते हो। वो ज़्यादातर तो अलजेब्रा में उसका यूज़ करवाऊंगा मैं, बस आप समझते हुए चलिए। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आप खोलना चाहोगे इसे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इस प्रकार से तो खुलेगा, तो सिंपली इसे खोल सकते हैं ए माइनस के बी का होल स्क्वायर, और बाद में क्या लग जाता है हमारा, प्लस के 4ab। बस आपको इस सूत्र में मान रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आपसे अगर हमसे संख्याओं का योग पूछा है तो योग पूछा है तो हमें क्या देगा, अंतर। अगर हमसे संख्याओं का अंतर पूछता तो हमें क्या देता है, योग। तो जैसा जैसा हमें देगा इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। अब हमें देखिए, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस के बी का होल स्क्वायर है, तो हमें क्या दे रखा, अंतर दे रखा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का अंतर कितना दे रखा हमें, 5। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ तो एक्स वाई माना
और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माना और ए माइनस बी। आप अगर करना चाहो इसे तो क्या कर सकते हो, इसे एक्स कर सकते हो, इसे कर सकते हो वाई, इसे एक्स इसे वाई, जैसे कि मैं अभी यहाँ करा के दिखा दूंगा कैसा करना। ठीक है, बस ए प्लस बी की जगह आपको क्या लिखना, एक्स। मतलब मैंने ये सिंपली आपको सूत्र बताया कि आप कहीं डिस्टर्ब ना हो जाओ कि एक्स वाई का सूत्र तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। जैसे ये सिंपल देख रहा है तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, लिखना चाहो तो इसे एक्स लिख सकते हो, इसे लिखना चाहो तो वाई लिख सकते हो। इसे क्या लिख सकते हो, एक्स, इसे क्या लिख सकते हो वाई, और इसे क्या लिख सकते हो, एक्स, इसे क्या लिख सकते हो वाई। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमने देखा एक्स माइनस वाई का मान कितना दे रखा, 5, और क्या दे रखा, स्क्वायर, प्लस लगाया हमने, होल लगाया, और एक्स वाई का मान दे रखा हमें, एक्स गुणा वाई का मान दे रखा, 3 गुणा लगाएंगे हम कितना, 3 3 6 इतना दे रखा। अब इसके बाद हमें सोल्व करना है। अब सोल्व आगे कर लेते हैं। आगे कैसे करेंगे तो आगे देखिएगा। हमने देखा ए प्लस के बी का होल स्क्वायर बराबर लगाया हमने 5, 5 पंजे 25। अगर ये हमने खोला 5 कवर करेंगे तो 5 पंजे 25, प्लस के कितना हो जाएगा 4। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। सिंपली पहले इसको मैं एक इक्वेशन और बना लेता हूँ सिंपली, अगर आपको समझ में आए तो। अब देखिए सोल्व करते हैं इसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और कितना 25 का 25 रहेगा, और इसको हम जब गुणा करेंगे तो 4 छंग 24, 24 का कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 4 तिया 12 13 14, 14 का कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। कितना बचेगा 1, 4 तिया 12 1 13, कितना आएगा 1344। जब 1344 आ चुका है उसके बाद में हमें इनको जोड़ लेंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे 1344 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिएगा ए प्लस के बी का कितना हो गया होल स्क्वायर, 1344 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1369। कितना आ गया, 5 4 9 और 4 2 6, 1369 आ गया। अब आपको क्या करना है, ए पे हमसे क्या पूछा, उन संख्याओं का योग। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़। जोड़ जो आपको दिख रहा होगा जोड़, तो यही तो निकालना। तो इसको निकालने के लिए ए प्लस के बी। अब स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे हम, स्क्वायर को ले जाएंगे 1369 और इसको स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब उसके बाद में जब हम इसे मतलब इस वाले जोन से स्क्वायर है इसको हमने ठाके कहाँ ले गए, इसके ऊपर। अब इससे बाहर निकालेंगे तो हमारा ए प्लस बी का मान आ जाएगा। अब 1369 किसका स्क्वायर होता है। अगर आपने स्क्वायर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने वहाँ एक से लेकर मतलब जितना स्क्वायर निकालना भी और घन रूट निकालना भी, वर्ग रूट निकालना भी, सब चीज़ सिखा रखा है। बस आप वीडियो देखिए जाकर वहाँ तो चलेगा। तो ये कितना होता है 1369 किसका होता है, ये मतलब 9 काय माता 3 नम 27 7, मतलब 7 के माता, और अधिकांश कितना हो जाएगा ये 37। ये बाहर निकल कितने का आएगा 37 का, और ये ए प्लस बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी मतलब उन संख्याओं का योग, ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा 37। अब फिर सोच रहे होगे ए प्लस बी कहाँ से आएगा। भाई देखो, जब मैंने ए प्लस बी यहाँ माना था तो मैंने डायरेक्ट यहाँ ए प्लस बी ही लेता हुआ चल रहा हूँ। मैंने एक्स वाई तो आपको मान के सिखाया था, ठीक है। बस आपको ये चीज़ समझते हुए चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 2 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, वह कौन सी संख्या है। ठीक है, वह कौन सी संख्या है। अब इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे लगता है कोई होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सही क्वेश्चन है और आसान भी है। अब इससे आसान क्वेश्चन तो सोचते हैं कि देखते हैं। हमने दे रखा किसी संख्या को दुगुना करके, किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। अब माना हम कोई संख्या है, देखिएगा किसी संख्या, कोई संख्या हमने क्या मानी, x मान ली। किसी संख्या को दुगुना करके, इसी संख्या को क्या करा जा रहा है, दुगुना, दुगुना करके उसमें क्या करा जा रहा है, 9 जोड़ा जा रहा है। देखिए किसी संख्या को दुगुना, किसी संख्या मानी हमने x को दुगुना करके, दुगुना कर दिया करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो हमने 9 जोड़ दिया। 9 जोड़ने जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना। इस प्रकार अब जो प्राप्त जो संख्या है इसका क्या हो गया हमारा तिगुना 75 के बराबर है। किसके बराबर है, 75 के। सेम क्वेश्चन पढ़ते हुए चलिए, आंसर उसमें से ही आपको निकलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपने ढंग से रीड नहीं किया तो देखिए, किसी संख्या को दुगुना करके, किसी संख्या हमने कोई संख्या मानी x, उसको दुगुना करके, दुगुना कर दिया हमने करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, 9 जोड़ दिया। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, इस प्रकार जो संख्या निकल गई है 2x प्लस के 9, इसका तिगुना 75 के बराबर है। तो वह संख्या कौन सी है, मतलब x का मान निकालना। अब x का मान निकालने के लिए हम डायरेक्ट पहले तो ऐसा काट सकते हैं, 25 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 25 तिया 75। इसके बाद हमारा बचा कितना 2x प्लस के 9 बराबर हमारा कितना बचा 25। ठीक है, 25 बचा।
अब हमने देखा कि 2x तो हम यहीं रहने देते हैं क्योंकि प्लस का केस है, तो हम मतलब दूसरी साइड ले जाएंगे। तो दूसरी साइड ले जाने के लिए 2x बराबर के 25, और ये प्लस का है, इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। अब हमने देखा कि 2x 25 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 16। अब 16 बचेगा तो x का मान निकालने के लिए 16/2, तो 2 अट्ठे 16, तो x बराबर हमारा कितना आएगा 8। x बराबर 8 राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, इससे सिंपल सवाल क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है 11/520 है। ठीक है, 11/520 है और उनका भागफल 9/5 है। भागफल कितना 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना हमें, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो दे रखा दो संख्या, हमने कौन सी मानी, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या x और y का गुणनफल कितना है 11520 है, और उनका भागफल मतलब x/y, इनका ही तो भागफल है। भागफल कितना दे रखा हमें 9/5। अब 9/5 है, हमें सिंपल दिख रहा है कि x का मान 9 है, y का मान 5 है। जब भी गुणनफल की बात आ जाती है, जब भी इस प्रकार का केस आ जाता है गुणनफल में, ठीक है, गुणनफल हमें इतना दे रखा तो गुणनफल आ जाता है, तो हमें एक काम करना है। क्या करना है, इसमें भी x मान लेना है और इसमें भी x मान लेना है। जब हम इन दोनों में x मान लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा देखिएगा। अब 9x है, 9x गुणा में कितना हो जाएगा 5x। जब 9x गुणा 5x, जब हमने देखा मतलब ये वाली संख्या बना ली, क्योंकि हमने क्यों बनाई, देखिए x की जगह हमने क्या रख दिया 9x, y की जगह मतलब x का वैल्यू कितनी हो गई 9, y की वैल्यू कितनी होगी 5, तो हमने x की जगह क्या रख दिया 9x, y की जगह क्या रख दिया 5x। अब हमने इनको देखा तो हमने देखा 9 पंजे 45x स्क्वायर, क्योंकि 9 पंजे 45 और x स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा कि x और y हमने यही तो रखा था, इनका मान है हमारे पास कितना 11520। अब 20 है। अब हमने इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर और हम कहाँ ले जाएंगे इसको 11520 को बटे में ले जाएंगे, 45 को मतलब बटे में। जब हम इसको काटेंगे तो x स्क्वायर बराबर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर निकल कर आया 256। अब 256 निकल कर आया। अब आप जान सकते हो कि 256 किसका वर्ग हो सकता है। अब 256 सोचोगे कि वर्ग कैसा आ रहा। देखिए अगर हम इस x को, इस वाले स्क्वायर को हटाकर हम इधर चढ़ा देंगे कि 256, इसे यहाँ चढ़ा दिया तो x का मान कितना निकल कर आएगा, x का मान निकल कर आ जाएगा 16। 16 मतलब 16 और 16 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 16 में कितना होता है 256। अब इसमें बात क्या आती है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब अंतर निकालना हमें, तो x का मान 16 है, तो सिंपली यहाँ देखिए ज़्यादा दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, 9x माइनस 5x। देखिए 9x और 5x क्यों लिखा, अंतर लिख लिया मैंने। दोनों संख्या कौन कौन सी है 9x और 5x, इनका अंतर देखेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई किस में करते हैं 16 में, 16 नमा। अगर आप ऐसा मत करो, अंतर पहले डायरेक्ट अंतर निकाल लो, ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 9 में से 5 घटाए कितने बच्चे आपके 4x। अब 4x, x का मान यहाँ रख दो। जब x का मान यहाँ रखोगे तो 4 गुणा 16, तो 16 चौका कितने हो जाएंगे 64। देखिए ये आसान दिया। अगर पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई करता 16 नंबर कितने भी आते हैं और 5 16 पंजे 65 कितना भी आता, तो वो आसानी से नहीं होता। अब हमने 9 में से 5 घटाए 4x बचा, x की जगह क्या रख दिया 16, और 16 चौका कितना हो गया 64, और 64 ही हमारा क्या हो गया, ये राइट आंसर है। जल्दी से याद करिए जल्दी से। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट तो निकालेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग है। कोई दिक्कत नहीं है। x गुणनफल बुझा ना, गुणनफल कितना x गुणा y, सॉरी एक मिनट, बराबर हमें कितना दे रखा 2500 दे रखा। उसके बाद कहा गया यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी मतलब कोई यू वाली संख्या तो है कितनी, एक तो है, मतलब कोई, इसमें कहा गया यदि एक संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या यू दूसरी संख्या की 4 गुनी है,
4 गुनी है, तो हमने क्या कर दी 4 गुनी कर दी। 1 से कितनी गुनी हो गई 4 गुनी हो गई। मैंने बताया था अभी गुणा के केस में, जब भी गुणा का केस इस प्रकार की वैल्यू में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ एक x लगा दो और यहाँ एक x लगा दो। जब यहाँ x लगा दिया तो हमने देखा 4 मतलब ये x लग गया और ये क्या हो गया अब मल्टीप्लाई में बन गया। कैसा बन गया देखिए, इसका मान तो कितना हो गया 4x, इसका मान कितना हो गया 1x। अब 4x और 1x गुणा का चिन्ह लग गया तो गुणा का लगा दो। 4 का ना कितना हो जाएगा बताइए 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है मैं 2500 अब हमें कुछ नहीं करना x स्क्वायर और 2500 बटे में क्या ले जाना 4। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 छंग 24 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24 कितना बचा 24 25, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 कितना आएगा हमारा 625। सोल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा 625। अब हमने देखा कि अभी पिछले प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने कि हमने जब भी इस प्रकार की वैल्यू आई तो वर्ग चढ़ा देते हैं। हमने क्या काम करा 625 में ये वाला वर्ग चढ़ा दिया, ये उनसे ये वाला था। अब हमने x का मान निकालेंगे तो इसे वर्ग से बाहर निकालेंगे तो कितने का आ जाएगा ये 25 का। अब हमसे जो पूछा है हम वो निकाल सकते हैं। तो दोनों संख्याओं का योग है। अब दोनों संख्याओं का योग मतलब इसका योग और इसका योग, योग का मतलब 4x और प्लस लगा दो हम 1x। अब देखिए हमारे पास पहले क्वेश्चन में तो थी वो डिजिट थोड़ी बड़ी थी, तो इसलिए हमने वो योग कर मतलब 4 अभी करने के लिए तो 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ, ठीक है 4 और 1 5 हो जाएगा और 25 पंजे 125 हो जाएगा। पर नहीं ऐसा करना नहीं चाहता तो 4 लिखो, गुणा में कितना लिखो 25 लिख दो, प्लस में 1 लिखो, गुणा में कितना लिख दो 25 लिख दो। 25 चौका 100 और प्लस के 25 ही का ना 25, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 125। और चाहो तो ऐसा कर सकते हो, नहीं तो 4 और 1 कितना हो गया 5x हो गया। देखिए इधर देखिए डबल लिखकर कितना हो गया 5x, क्योंकि 4x और 1x कितना हो गया 5x। अब 5 गुणा में 25, 25 पंजे 2, 25 पंजे 125 चौका 25 पंजे 125। देखिए इस प्रकार से भी आपका आंसर है। जैसा मन करता है आपका ऐसा तार सकते हो और ऐसा ही लिख सकते हो। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है, यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से दुगुना हो तो उनका गुणनफल बताइए। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे ठीक है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, 3 संख्या लेनी है हमें, x ले ली, y ले ली और z ले ली। 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल दे रखा तो प्लस लगा दो और वर्ग दे रखा तो वर्ग चढ़ा दो, ठीक है वर्ग चढ़ा दिया। वर्ग कितना दे रखा हमें 323 है। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल, अब 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल, अब 2 संख्या लेनी है हमें कौन कौन सी, शुरू की ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से दुगुना है। अब तीसरी संख्या कौन सी है हमारी, तीसरी संख्या z है, तो इसका क्या कर देंगे हम, इसे दुगुना कर देंगे। अब हमने 2z कर लिया। अब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखिएगा हमने देखा, हमने क्या देखा बताइए जल्दी से। हमने 2z कर लिया, हमने देखा कि x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है हमें 2z दे रखा है। तो हम इस वाली इक्वेशन को सेम ऐसे तारते हैं। इसे कैसे तारेंगे बताइए, अगर समझने वाली बात हो तो कैसे तारेंगे। देखिए हम तारेंगे x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, इस वाली की जगह जो सी ये संख्या दे रखी है ना आपको, 2 संख्या x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, यहाँ भी देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर कितना रखा 2z, तो हमने क्या करा इसे डाल लिया 2z और प्लस के हमने क्या कर दिया z स्क्वायर, ये वाला z स्क्वायर और बराबर में लिख देंगे हम 323, ठीक है इतना समझ में आ चुका होगा। अब 323 लिखने के बाद अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, हमें पता क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन बनाने के लिए हमें z स्क्वायर, ठीक है और प्लस के क्या हो जाएगा 2z और माइनस के क्या हो जाएगा, जब ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। देखिए z है ये, कभी कुछ और समझो कभी 2 समझो, तो ये कितनी हो जाएगी 3 2 3,
3 बराबर कितना हो गया हमारा 0। अब इसके फैक्टर करो। देखो फैक्टर करने तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा अच्छे से वहाँ सिखा दूंगा, पर आप तो यहाँ सिंपली समझ सकते हो। अब 327 किस किस के फैक्टर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 19 का, और एक किसका हो सकता है 17 का। ठीक है, ये क्या आएगा माइनस का, और ये आ जाएगा हमारा प्लस का। क्यों आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटेगा, घटाएगा 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 2 काय का आना चाहिए प्लस का, तो इसलिए बड़ा काय का मानेंगे हम। जोन सी संख्या 2 प्लस की दे रखे ना 2Z, तो हमें प्लस का बड़ा लेना है ये वाला। अगर इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो जैसा आप यहाँ समझिए, माइनस के एक तो 16 है, 16 प्लस के हमारा 2 दे रखा है, हम इसको जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, 16 में से 2 घटाए तो कितना आएगा 14। अब काय का आएगा ये 14। अभी सिंपल ऐसे रहने दीजिए, एक हमने दे रखा प्लस के 16 और एक माइनस के 2। ठीक है, माइनस के 2 दे रखा है, और प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटना, 16 में से 2 घटाए कितना बचा हमारा 14। अब बताइए राइट आंसर कौन सा सही है। देखिए जिस जोन सी संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला चिन्ह लेते हैं, तो ये वाली संख्या बड़ी है तो इसके माइनस का ले लेंगे, ये वाली है तो ये प्लस का ले लेंगे, तो राइट क्या होया ये वाला होया। राइट तो दोनों ही है इस टाइम, माइनस का लगा दिया प्लस का लगा दिया, तो इसी प्रकार से हमें प्लस का 2 लेने के लिए बड़ी वाली संख्या में प्लस का लगाना होगा। इतना समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में अब हमें कुछ नहीं करना, क्यों, बस सिंपल दिख रहा होगा, जेड प्लस के 19 बराबर 0, जेड प्लस के 19 बराबर 0। अब जेड को लेना चाहें हम तो जेड बराबर माइनस के 19 हो जाएगा, इतना तो आपको समझ रखा होगा। उसी प्रकार से इस वाली इक्वेशन को 17 वाली को लेना चाहें तो जेड बराबर माइनस के 17 बराबर 0। अब जेड बराबर लेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये प्लस की 17 हो जाएगी। 2 इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। और हमसे पूछा गया तो उनका गुणनफल बताइए, तो उनका गुणनफल मतलब x गुणा वाई गुणा जेड बराबर हमसे पूछा गया, तो कुछ नहीं करना। अब देखिए सिंपली हम मान रख सकते हैं ना, कैसे, देखिए x² प्लस के y² बराबर 2Z। इस वाली इक्वेशन को देखा हमने देखा x² प्लस के y² प्लस के 2Z। अब हमें पता है x² प्लस के y², जेड की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, एक 19 दे रखी है, एक 17 दे रखी है। ठीक है, तो हम ऐसा रखेंगे कि 17 दूनी 34, तो 2 गुणा हमने रखी 17 प्लस वाली, क्योंकि माइनस वाली रखेंगे तो माइनस वाली तो रख ही नहीं सकते हम, क्योंकि प्लस वाली रखी जाती है। अब हमने करा 17 दूनी कितना हो जाएगा, ये देखिए x² प्लस के y², तो यह हो गया कितना 34। जब ये 34 हो गया है उसके बाद हमें करना क्या, देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया और डिफिकल्ट हो गया, तो उसके बाद हमें करना क्या। अब 34 बनाने के लिए इनमें मान रखेंगे, तो मान कौन सा रखेंगे, ये तो वर्ग किसका हो जाएगा 3 का, और ये किसका हो जाएगा 5 का, और बराबर में क्या निकल के आ जाएगा हमारा 34, कैसा आ जाएगा 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 25 9 कितने हो जाएंगे 34। देखिए राइट है। अब हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड की कैलकुलेशन कर देनी है। कैसे करनी है, देखिए 3 गुणा में कितना हो गया 5, और गुणा में हो गया 17, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 255। 255 आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। इससे सिंपल तो कहीं आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझाया जाता है, इसलिए मैंने आपको बहुत आसानी से समझाया। तो चलिएगा फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बैठिए।